powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. मनुष्य का दिमाग सबसे शक्तिशाली हथियार है और एनएलपी उस हथियार को सही दिशा में इस्तेमाल करने की कला सिखाता है। आपने अक्सर सुना होगा, सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा। एनएलपी यही सिद्धांत पर आधारित है। ये एक विज्ञान और कला है जो आपकी सोचने की प्रक्रिया और भाषा के उपयोग को समझकर आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो चलिए आज हम इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एनएलपी हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो काम है वो ये काम है कि हम नए नए जो उभरते हुए लोग हैं, जो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा एक समाज के लिए भूमिका निभा रहे हैं, उनको हम अपने शो पर बुलाते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनकी नॉलेज को, उनके विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम, एक छोटा सा प्रयास है। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारी आज की जो गेस्ट है वो है स्वाति जी, जो स्वाति जी मुरादाबाद से बिलोंग करती हैं और मुरादाबाद में एक बहुत अच्छी और बहुत ही यूनिक टेक्निक पे काम कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हम ये जानेंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या, और जो स्वाति जी एक रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो किस माध्यम से, किस तरीके से, किस टेक्निक से वो इन सब चीजों पे काम करती हैं जो थोड़ा काउंसलिंग से रिलेटेड है लेकिन है बिल्कुल डिफर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं स्वाति जी का। नमस्कार स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो स्वाति जी, थोड़ा सा हमारा ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आप जो एक स्वाति सोलफुल चलाती हैं, तो ये स्वाति सोलफुल एग्जैक्टली है क्या? स्वाति सोलफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए लोगों को अपने रिश्तों में, अपनी जिंदगी में, अपने विजन को बढ़ाने के लिए आई हेल्प पीपल थ्रू एनएलपी। एनएलपी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एनएलपी मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द काउंसलिंग। काउंसलिंग एक हमें स्ट्रक्चर बेस्ड वो देता है, और जो एनएलपी है ये फ्लेक्सिबल वे में काम करती है। इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आपकी डिजीज, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर और आपका सेल्फ इमेज एनहांस करते हैं और एक हेल्दी लिविंग ग्रोथ के लिए आपको तैयार करते हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि एक मतलब सेल्फ, आपने जैसे करियर शब्द को यूज करा जी, बिल्कुल। तो इसमें मैं थोड़ा सा समझाइए कि हमारी ऑडियंस को ये एनएलपी करियर ये कैसे, मतलब कैसे कोरिलेट हो रहा है? पहले तो हम एनएलपी समझते हैं जी कि एनएलपी आखिर है क्या। जी जब हम पैदा होते हैं तो हमें दो गिफ्ट देते हैं गॉड जी। एक तो हमें पूरी बॉडी मिलती है जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और विद बोन्स, लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है वो एक हमें सॉफ्टवेयर दिया जाता है जो कि माइंड होता है, जिसमें 86 बिलियन सेल्स होते हैं और रेत के दाने के समान उसके अंदर 1 लाख मिलियन आपके सेल्स होते हैं जो आपस में फिजिकली कभी टच भी नहीं होते। उसमें एक बैरियर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, बेसिकली जो माइंड होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कंप्यूटर में एक सी ड्राइव लगाते हैं, उसी तरह से माइंड भी जो है, जो चीज हम सोचते हैं, जो हमारे लिए प्री डेस्टाइन्ड होता है, कि जैसे हम पानी को पानी कहेंगे, आपको आप कहेंगे, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, उनको बोलना, अपनी जिंदगी को कैसे सुधारना, ये एक सॉफ्टवेयर हमें दिया जाता है। लेकिन हमारे माइंड में एक छोटा स्पेस भी होता है जो एम्प्टी होता है। वो कैसे भरता है? जो लोगों की जो बातें होती हैं, हम उसको उसमें कैसे लेते हैं। कोई इवेंट्स आ जाते हैं, कोई पेनफुल आ जाता है, कोई बुरा आ जाता है, कोई अच्छा आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो माइंड और बॉडी और जो बिहेवियर प्रोग्राम्ड होते हैं, उस प्रोग्रामिंग को तोड़ने का काम एनएलपी करती है। मतलब मेन चीज होगी, जैसे किसी के अंदर कोई बिहेवियर बन गया, उस बिहेवियर को आप डिस्ट्रॉय करेंगे। हाँ, चेंज कर देंगे। काफी बार बिहेवियर इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए अच्छे और बुरे भी होते हैं। अब जब अच्छे बिहेवियर है तो वो प्रोग्राम हो गया सक्सेस के लिए, लेकिन अगर जब बुरे बिहेवियर हैं तो वो तो लूजर ही होगा ना, नीचे गिरेगा, उसको एडिक्शन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, काफी बीमारियां लग जाएंगी। तो उसको हम कैसे वो करें,
तो वो NLP यहाँ यूज होती है, उस प्रोग्रामिंग को तोड़ने का काम करती मतलब है। ये कोई टेक्निक्स है Yes. is a group of techniques through which we can live healthy living life. मैम अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को मतलब किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए कि NLP है क्या, कोई ऐसा एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि आप देखें कि एक बच्चे को अगर टीचर ने बोला है कि भाई तुम तो बहुत बड़े बनोगे, आगे जाके सफल इंसान बनोगे, जी, और वो बन भी जाता है। जी, एक तरफ टीचर ने किसी से कहा कि तुम तो हमेशा ऐसे ही रहोगे और ना कभी आगे बढ़ोगे, तो वो जो आवाजें होती है वो उसकी जीवन भर उसके साथ ही रहती हैं और वो कभी सफल ही नहीं हो पा रहा। वो क्या है, क्या चीज ऐसी जो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती है, ऐसी प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग है वो जी। जो अच्छा भी इफेक्ट कर रही है, बुरा भी इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम अच्छा ये प्रोग्राम रीडायरेक्ट कर देते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक उससे हम प्रोग्रामिंग न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, जी। तो उस नेटवर्क को तोड़ने का काम NLP करती है। अच्छा मैम थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि जैसे आप तो एक पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कॉमर्स की स्टूडेंट थी, जी, जी। तो आप उस कॉमर्स स्टूडेंट के बाद इस लाइन में कैसे आई, मतलब ये काउंसलिंग लाइन और कहाँ कॉमर्स की लाइन? एक्चुअली इनर कॉलिंग तो पहले से ही था जी, बट लेकिन मैं ब्रेन वेव से जुड़ी थी, तो वहां पे मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस कोर्स वो टेस्ट कराया था एक। अच्छा अच्छा, जो तो- फिंगरप्रिंट्स के द्वारा हाँ जी, होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स तो आप ही हैं, तो आपने से जब कराया तो उसमें रिजल्ट भी मेरा इनबॉर्न टैलेंट में यही आया, कोचिंग का। तो फिर मुझे भी लगा कि इनर कॉलिंग भी है और फिर अब तो प्रूव हो गया है, जी। तो व्हाई नॉट टू ऑप्ट दिस ऑप्शन, एज नो मैटर आई एम बिजनेस वुमन ऑल्सो, बट स्टिल ये एक काम है, मैं आई वॉन्ट टू एड सम वैल्यू इन द सोसाइटी, सो ये मेरा एक पैशन सा ही बन गया नहीं है बहुत कि अच्छा just आपका to इनिशिएटिव help है कि others. मतलब आपने अपने इनबॉर्न टैलेंट को लेके गए ये चीज। हम्म। तो मैम आपको लगता है कि जो इनबॉर्न टैलेंट था और जो आप काउंसलिंग लाइन में आए तो ये कुछ मतलब कुछ है वाकई में क्रिएटिव, आपको बहुत पीसफुल नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि अब तक तो लाइफ ऐसे ही जा रही थी, जी, बट एक मुझे विजन मिल गया, एक फोकस मिल गया कि भाई टारगेट मिल गया कि मुझे अब ये करना ही करना है, जी, मुझे लोगों की मदद करनी है, उनको खुशियां जो चीज मैंने पाई, क्योंकि मैंने जी। भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव देखा कि जी। जिसमें मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक गई थी और मैं बहुत परेशान थी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई केम टू नो अबाउट NLP एंड आई प्रैक्टिस मेनी टेक्निक्स, और आज जब मुझे फायदा मिला है तो फिर और लोगों को क्यों नहीं मिले। जी। तो मैं मैम तो ये जैसे तो चाहती आप हूँ। काफी समय से इस प्रैक्टिस जी, कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे शो पर काफी दिनों बाद आए। बस सोचा कि चलो। अच्छा मैम जैसे हमारी बात हो रही थी, आप मुझे बता रहे थे अभी कि एक एंजाइटी जैसी चीज है जो जी, होती है, जी। ये एंजाइटी कभी बढ़ भी जाती है कभी घट भी जाती है, और आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है कि जिससे आप किसी भी बच्चे की या किसी भी बड़े की किसी भी एज किसी के भी व्यक्ति age की group एंजाइटी को कम भी कर देते हैं। हाँ जी, हमारा काम तो खत्म करना है, कम करना नहीं है। अच्छा। उसे जड़ से ही निकालना है। तो वैसे Root cause थोड़ा सा से हम वो इसमें करते हैं। एंजाइटी है क्या, मतलब एंजाइटी क्या है, देखिए एवरी डिजीज हैज एन इंफॉर्मेशन और अ मैसेज टू यू। कोई भी डिजीज ऐसे ही नहीं आ जाती, उसका एक मैसेज होता है, कहीं ना कहीं हमारा नेग्लिजेंस होता है उसके जी। लिए, तभी हम लोग किसी भी डिजीज से सफर करते हैं। जैसे एंजाइटी है कि आप बहुत ज्यादा अपने अंदर कुछ थॉट्स ऐसे दबाए हुए हैं, जी। यू वांट टू एक्सप्रेस बट यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, काफी बार ये कोई जरूरी नहीं है कि वो माइंड पे इफेक्ट है। अब माइग्रेन हो जाता है लोगों को, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइटी। माइग्रेन हो गया, शोल्डर पेन होने लगे, बैक एक हो गया, नी पेन करने लगी, मुझे जैसे ये सब- कभी लगता है कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, हाँ, कभी कभी कहीं दर्द हो रहा है, तो मूड ये स्विंग्स सब हो जाते जी, हैं। जी, जी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द थॉट्स यू आर कैरिंग विद। जी, तो मैम इसका मतलब थोड़ा सा और कोई एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे किसी चीज को? हाँ, जैसे कि देखिए कि अगर आपसे कहूँ कि एक ग्लास में पानी है और आप उसको पकड़ के खड़े हो जाएं जी, फॉर अ मिनट, तो आप क्या करेंगे, आप उसे आराम से खड़े हो जाएंगे, कोई जी। प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो भाई अब इसको 2 घंटे के लिए आप लेके खड़े हो, तो व्हाट जी। विल हैपन, यू स्टार्ट पेनिंग, पेनिंग, बिल्कुल। योर हैंड विल गेट पेन ना, जी। कि भाई पेन हो रहा है, स्टक सा लग रहा है। जी, जी,
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 24 आवर्स तक आप उस ग्लास को लेके खड़े रहें तो फिर क्या होगा? What will happen to you? आपका हाथ भी दुख जाएगा, दर्द होगा, और काम भी सारे रुक जाएंगे। मान लीजिए कुछ काम करना तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी उसमें कम हो जाएगी। जी जी। तो व्हाट इज ऑल अबाउट, ये जो ग्लास है ना पानी का, ये इसी तरह से आपकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं जिन्हें आप लेके आगे चल रहे हैं, एक आपने डिजायर्ड गोल बनाया है कि भाई मुझे उस पहुंचना है वहां तक, तो कैसे पहुंचेंगे? जी। क्योंकि आपकी एफिशिएंसी भी कम हो गई है और बीमारियां लग गई हैं साथ में। जी जी जी। तो व्हाट तो जैसे ये एंजाइटी है, जैसे किसी कोई लेके अपने साथ चल रहा है, जैसा आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल से समझाया, तो इसको हम मतलब इस पानी के गिलास को फेंक कैसे सकते हैं? मतलब कोई टेक्निक होती है? वो तो एक जैसे हमारे पास है कि अच्छा, उसके लिए मतलब आपको बता के थोड़ी फीस खर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टेक्निक तभी मिलेगी। तो दोस्तों आपने सुना, जैसे मैम ने बताया कि एंजाइटी को कैसे कम करना है, तो थोड़ी सी फीस, थोड़ा सा अमाउंट मैम को देंगे, तब मैम जरूर आपका ये पानी का गिलास फेंकेंगे। देखिए ये जो हमारा यूनिवर्स का रूल है जी, वो है गिव एंड टेक का। जी जी जी। तो जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी जी, तब तक वो बात बनेगी। और एनर्जी में आजकल मनी से एक्सचेंज होती है। एनर्जी तो मेरी एनर्जी इमोशंस पे एक्सचेंज हो रही है और आपकी एनर्जी मनी पे एक्सचेंज हो रही है। एज सिंपल एज दिस। अच्छा मैम, जैसे थोड़ा सा और, जैसे अगर जो आज की वुमेन्स है, तो अब मतलब जो नारी है ऐसे समझिए, वो मतलब बहुत सारे काम भी कर रही है, बहुत सारी चीजों में लिप्त भी है कि भाई अपने घर को भी देखना है, अपने बिजनेस वुमेन भी है, जैसे आप भी अपने घर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, दुकान को देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी एक होता है भाई सेल्फ लव। तो वो सेल्फ लव को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि यार एग्जैक्टली सेल्फ लव है क्या? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा मेरे से। सेल्फ लव जनरली अगर आप किसी भी एक पूछने जाए किसी से, तो व्हाट इज सेल्फ लव, द आंसर विल बी मैं अपनी ही फेवरेट हूँ। लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, फेशियल करना, ये सेल्फ लव करना कि भाई मैं तो अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ ना। मैं तो बाहर भी जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमती हूँ, किटी में जाती हूँ। अच्छा, एक मिनट को पॉज दें और सिर्फ इस बात को सोचें कि whenever you enter in your home, what happened to your self love? कि आपको आते ही इरिटेशन होने लगती है, घर फैला हुआ है, मेरे बच्चे ने, तूने इतना काम नहीं करा, तूने सब समेट के नहीं रखा, अरे मेड नहीं आई, अब मुझे ये बर्तन करने हैं, वहां से हस्बैंड बोल रहा है तो अरे सबकी जड़ मैं ही हूँ। यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ। अगर मैं ना जाती ना तो कम से कम मेरा काम सब सिमट जाता। जी। आप अपने फ्रेंड के पास रख के आ गए थे या उसी से पहले स्लीपर्स की तरह उतार दिया, व्हाट इज दिस? क्या यही सच है? नहीं। जब तक आप अंदर से अपनी सोल को एनहांस नहीं करेंगे, उसको ब्यूटीफुल नहीं बनाएंगे, तब तक सेल्फ लव का कोई सेंस नहीं है। वो टेम्पररी फेज है। आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वो टेम्पररी फेज है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अकेलापन आजकल की जो हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स होती हैं, जिनको जनरली अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि भाई ये तो कुछ करती ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अकेलापन जो है वो भी उन्हें खा रहा है। जी जी जी। तो सेल्फ लव का असली मतलब जाने, अपने आप को पहचाने, उस राह पर चलने की कोशिश करें जो आपको खुशी देता है। जो आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसको आप भूल गए हैं जी, जो रियल यू है, उसको पहचानने की। लेकिन मैम अगर ज्यादा अपने को बच्चा समझेंगे और सेल्फ लव पे काम करेंगे तो फिर समाज में भी... नहीं बच्चा ये थोड़ी ना है कि बच्चों की तरह कूदना फिरना, वो भी करना है जी, लेकिन अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। आप ये देखें कि कोई लिमिटेशंस, अपनी सिचुएशन सबको ध्यान में रखें। जी जी बिल्कुल, कि क्या मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ, कि अपने आप का माइंडसेट बदलें। अब जैसे काफी बार ऐसा होता है ना कि हमने एक फ्रेज सुना कि मेरा पति चिल्ला रहा था जी, ठीक है, दिस इज लाइक, आपको क्या फीलिंग आया? एक गुस्से वाला फीलिंग, एंगर फीलिंग आ गया ना। अगर हम इसको रीफ्रेम कर दें और ये बोले कि रीफ्रेम कर दे, और एक हस्बैंड मेरा पति चिल्ला रहा था बेड के नीचे, नहीं बेड के नीचे, हाँ हस्बैंड्स कर सकते हैं कि मेरी पत्नी चिल्ला रही थी तो ये भी है। तो अगर आप कहते कि मेरा पति चिल्ला रहा था बेड के नीचे से, ये चेंज हो गया। ये अब ये क्या हुआ, ये एक हंसी का वो बन गया। जैसे अभी आपने कहा कि मेरी पत्नी चिल्ला रही थी एंड यू स्टार्ट लाफ, या तो व्हाट वाज दैट, कि ये चीज है कि आपने अपना स्टेट बदल लिया जी।
स्टेट ऑफ माइंड। यस, एंगर से आप ह्यूमर के जो जोन में आ गए, दिस इज एनएलपी। अच्छा, मतलब स्टेट चेंज ऑफ माइंड, मतलब आप सीधे ब्रेन का स्टेट बदल देते हैं। स्टेट चेंज करना, कर दो, उसमें क्या है। जी जी, मतलब Simple। प्रेजेंटेशन ऑफ टॉक, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट को मतलब इस तरीके से आपने प्रेजेंट कर दिया कि वो थोड़ा सा इरिटेटिव नहीं लगा किसी व्यक्ति नहीं, को। इरिटेटिव नहीं, उसका मतलब बदल गया। ये जो जोक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जी अब वही बात है ना। अब आप देखो, मैंने कहा कि अभी तक तो ये था कि पति चिल्ला रहा है, वो पति चिल्ला रहा है, तो इसका परसेप्शन ये आया कि लेडी पे चिल्ला रहा है, वाइफ जी। पे। और अगर हम ये कहते हैं कि वो तो बेड के नीचे से चिल्ला रहा है, तो यहाँ एक ह्यूमर वाला ऐड हो गया ना, जी। तो यहाँ हंसी आएगी कि गुस्सा आएगा, अच्छा आप बताओ, हंसी आएगी, तो फिर वो चेंज हो गया, चेंज स्टेट। हो गया। लड़ाई वाला फेस खत्म हो गया, जी फ्रस्ट्रेशन वाला फेस खत्म हो गया। जी। तो दोस्तों, आपने सुना मैम ने जैसे समझाया हमको कि एंजाइटी को भी कम करा जा सकता है, अपने जो स्ट्रेस है, जो हमारे मतलब पेनफुल थॉट्स है, उनको भी कम करा जा सकता है। कम नहीं बल्कि खत्म ही करा जा सकता है, जैसा मैम ने बताया। और मैम ने इसके लिए यहाँ पे स्वाति सोलफुल के नाम से मैम अपना सेंटर चलाती है, और मैम ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन कोच भी मतलब कोचिंग भी प्रोवाइड कराती है रिगार्डिंग दिस। और बाकी का नंबर तो फ्लोट हो ही रहा है मैम का, अगर किसी को भी इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो वो मैम से कांटेक्ट भी कर सकता है और मैम से बात भी कर सकता है। चार्जेस का मुझे नहीं पता कि मैम क्या लेती है, वो जब आप बात करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि मैम क्या लेती है क्या नहीं लेती। मैम, कुछ आप ऑडियंस को कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? मैं तो ऑडियंस में ये कहना चाहूंगी कि एनएलपी की ट्रीटमेंट्स के लिए कोई भी उम्र की पाबंदी नहीं है। कोई भी, जैसे अगर आपके घर में कोई भी बीमार बुजुर्ग हो तो आप उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। आप उनको जीने का पर्पस दीजिए, फिर देखिए कमाल कैसे नहीं उनकी बीमारी ठीक होगी। आदमी जब भी बीमार पड़ता है जब उसकी जीने का पर्पस खत्म हो जाता है। जब तक गोल रहेगा जीने का तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और जिस दिन ये गोल खत्म हुआ उस दिन आदमी बिस्तर पे आ जाता है। मैम, जैसे आजकल यंगेस्ट में से बहुत ब्रेकअप हो गया, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, इसमें भी एनएलपी काम करेगी? जी बिल्कुल करती है। हम इसे कंट्रोल ऑफ माइंड भी सिखाते हैं। एक्चुअली जो ब्रेकअप्स और ये जो आपने गुस्से की बात करी है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं कोर बिलीफ्स पे ही रहता है। हमारी जो बचपन है वो कैसे बीता है, किन सिचुएशंस में बीता है, और क्या क्या बातें हमने सुनी है, उसी पे ही सब डिपेंड करता है। तो एनएलपी से तो क्या है, हम तो रूट कॉज ही हटा देते हैं, तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। तो मैम, जैसे आपने किसी के एंजाइटी या जो भी आप कह रहे थे रूट कॉज ही हटा दिया, तो ये दोबारा नहीं आता क्या? नहीं, इसके लिए तो फिर आपको प्रैक्टिस भी करना आपका जरूरी है ना। देखिए, ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। मैं आपको टॉर्च लेके रोशनी दिखा सकती हूँ, फील आपको ही करना है और वर्क आपको ही करना है। तो मैम, इसमें वर्क किस तरीके का मतलब क्या? वर्क मतलब जो मतलब भी कोई टास्क वगैरह हाँ, देते हो आप? मैं टास्क देती हूँ। अच्छा। तो वो तो आपको फॉलो करना ही होगा। मतलब आप बेसिकली क्या है कि जैसे वो जैसे बहुत सिंपल वो होती है, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ी देर अपने मतलब कुछ अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, कुछ कीजिए अपने लिए, जिसमें आप एफर्मेशंस जैसे हाँ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वही एफर्मेशंस हो गई, तो राइटिंग हो गया, जैसे लिखना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वाटर टेक्निक में कराती हूँ, और सेल्फ इमेज जिनकी बिगड़ गई है, जिनको बिल्कुल आगे रास्ता। देखिए, जब भी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए जहां आपको कुछ ना दिखाई दे, जहां सब कुछ खत्म हो जाए, एक वॉल आके खड़ी हो जाए, आपको लगे आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, बस सोच लीजिए यही वो पल है अवेकनिंग का, यही वो पल है जागने का। तो जागिए और अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। अच्छा मैम, किसी को भी वॉल दिखाई नहीं दी और वो अवेक होना चाह रहा है तो क्या है उसके लिए? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो वो वाली बात हो गई ना, बरसात हो रही है तो उसमें छाता लेके चल देंगे तो भीगेंगे क्यों? ये तो सबसे बढ़िया बात है। अगर अवेकनिंग पहले ही हो जाएगी तो फिर जरूरत ही नहीं है ना उस बॉल की। ये यंगस्टर्स के लिए तो बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, एग्जाम्स में बच्चों को इतना फोबिया हो जाता है, फियर हो जाता है, माएं चिल्लाती हैं अरे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। उसको ना वो बोल बोल के उसको एक ड्रैगन का रूप दे दिया जाता है, तो बच्चा डर जाता है। ड्रैगन से तो बच्चा डरेगा ही ना जी। तो जब बच्चा डरेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? तो अगर हम उसमें कुछ उसकी प्लेफुल
फीलिंग डाल दें, जैसे जो प्लेजर का फीलिंग उसको मोबाइल चलाने में आता है, रील्स देखने में आता है। रील्स जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हम देखते ही चले जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं वो हमें स्टक रखता है कि वो हमारे अंदर एक प्लेजर वाला फीलिंग आ रहा होता है। तो अगर हम वही वाली फीलिंग उसको वहां पे दिखा दें जी, तो बच्चा तो अपने आप ही पढ़ लेगा और सारा काम भी निपटा लेगा। तो मैम जैसा आपने बताया उसका जो मोबाइल का प्लेजर है, आजकल मम्मियां बहुत परेशान है, उनके बच्चे बहुत मोबाइल देख रहे हैं, तो आप ये भी छुड़वा सकती हैं क्या? अच्छा, कैसे मैम, क्या वो यही तो टेक्निक है हमारी। तो मैंने आपको बताया ना, प्लेजर वाला फीलिंग लाके, पेनफुल वाला फीलिंग लाके डाल दें यहाँ पे, अच्छा, तो मोबाइल तो छूट जाएगा। तो जिन मम्मी को अपने बच्चों का मोबाइल भी छुड़वाना है वो भी मैम से मिल सकता है। मैम ने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज करने पे काम करती है, कि अगर बच्चे का जिस चीज में प्लेजर आ रहा है तो उसको वो पेनफुल बना देंगी, जिसमें पेनफुल है उसको प्लेजर में बना देंगे। तो ये एक टेक्निक है मैम के पास, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर कहते हैं, राइट मैम? यस। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप मैम से बात कर सकते हैं। मैम आपके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, तो एनी टाइम आप मैम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। नंबर आपका फ्लोट हो रहा है स्क्रीन पर, उसको आप देख के मैम से बात कर सकते हैं। बाकी किसी को भी कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ लेना है वो सब नंबर के थ्रू ही रहेगा। और भी अगर आप इसमें जानना चाहते हैं तो हम बहुत ही जल्द मैम के साथ एक एजुकेशनल वेब सीरीज ला रहे हैं। इसी के अंदर यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा रिगार्डिंग और ट्रीटमेंट्स और टेक्निक्स के। तो इस तब तक आप सबसे इजाजत चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें सुना, आपने हमें देखा, और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला। सो मच।